विक्रम ने मुझसे वादा किया था कि वो शादी के बाद मुसलमान हो जाएंगे, लेकिन वो शादी के बाद मुसलमान नहीं हुए, बल्कि वो मुझे जबरदस्ती हिंदू बनाना चाहते थे। ने इनको खुली छूट दी हुई है, जब ये बड़े होंगे तो खुद ही फैसला कर लेंगे कि हमने मुसलमान बनना है या हिंदू। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੈਂਟ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ PRTV ਐਕਸਟਰਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਅਨਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਹੋਏ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ है ना। सो लेट्स वॉच द वीडियो। आज की पहली सेलिब्रिटी की तरफ सबसे पहले है सोनिया जहां। सोनिया जहां मलका तरन्नुम नूर जहां की पोती है और इन्होंने पाकिस्तान और इंडिया में बहुत सारी फिल्मों में काम किया और खास तौर पर माय नेम इज खान से इनको बहुत शोहरत हासिल हुई। सोनिया जहां जब एक फिल्म की शूटिंग पर इंडिया गई तो वहां उनको एक शादी के इवेंट पर जाना पड़ा। वहां उनकी मुलाकात एक हिंदू शख्स विवेक नारायण से हुई। सोनिया जहां बताती हैं कि हम दोनों को पहली ही नजर में एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी। शादी की तकरीबात एक हफ्ते तक रही और एक हफ्ते में हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। फिर जब मैं कराची वापस आ गई तो मुझे विवेक की बहुत याद सताने लगी। फिर मुझे बॉलीवुड से फिल्म ताजमहल की ऑफर आई और मैं वापस इंडिया चली गई शूटिंग के लिए, क्योंकि मुझे विवेक से मिलने का बहाना चाहिए था। फिर 2005 में इन दोनों ने शादी कर ली और सोनिया जहां मुस्तकिल तौर पर दिल्ली में सेटल हो गई। अब इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटी का नाम नूर और बेटे का नाम नरवान है। इन दोनों का कहना है कि हमने अपने बच्चों को किसी भी मजहब की तालीम नहीं दी, हमने इनको खुली छूट दी हुई है। जब ये बड़े होंगे तो खुद ही फैसला कर लेंगे कि हमने मुसलमान बनना है या हिंदू। खैर, इनका दिल्ली में एक बहुत बड़ा क्लब और एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है जो ये दोनों मियां बीवी मिलकर चला रहे हैं। नेक्स्ट है हसन अहमद। हसन अहमद एक एड एजेंसी में काम करते थे और एक फैशन शो को डायरेक्ट कर रहे थे। वहीं उनकी मुलाकात मशहूर मॉडल सुनीता मार्शल से हुई। उनका कहना यह है कि सुनीता मार्शल को देखते ही मैं अपना दिल हार बैठा, लेकिन बकौल हसन के सुनीता ने उनको घास नहीं डाली। फिर हसन ने आहिस्ता आहिस्ता सुनीता को अपनी तरफ माइल कर लिया और फिर दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लग गए। लेकिन जब दोनों ने शादी का फैसला किया तो दोनों खानदानों में एक हलचल सी मच गई, क्योंकि सुनीता मार्शल एक क्रिश्चियन फैमिली से थी। उनके घर वालों ने यह फैसला किया कि हम अपनी बेटी की शादी एक मुस्लिम घराने में हरगिज नहीं करेंगे। दूसरी जानिब हसन एक मुसलमान घराने से ताल्लुक रखते हैं और उनकी वालिदा भी बहुत मजहबी हैं। उन्होंने ये फैसला सुनाया कि मैं कभी भी अपने घर की बहू एक ईसाई लड़की को नहीं बनाऊंगी। हसन की वालिदा का एक बहुत बड़ा सवाल था कि कल को मेरे पोतियां पोते होंगे, वो मुसलमान होंगे या ईसाई होंगे। लेकिन हसन और सुनीता मार्शल की जिद ने दोनों खानदानों को मजबूर कर दिया। एक्चुअली ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। सो एक सब तो बड़ी प्रॉब्लम तो है। शादी कर ली। सुनीता तो मुसलमान ना हुई, लेकिन इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। वो दोनों मुसलमान हैं, क्योंकि हसन की वालिदा ने शादी से पहले ये शर्त रखी थी कि मेरे पोतियां पोते कभी ईसाई नहीं होंगे, वो मुसलमान होंगे। यहां पर मैं सुनीता मार्शल की इस बात की तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने जो वादा किया वो पूरा किया और उन्होंने ये मतलब कहा अपना प्यार से किसी भी ईसाई त्योहार या फिर चर्च में नहीं गए। नेक्स्ट है नूर। नूर को आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने छोटी सी उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया और 2008 में इन्होंने एक हिंदू ताजिर के साथ शादी कर ली। इनकी शादी पर पाकिस्तान में बहुत शोर मचा और लोगों ने बहुत एतराज किया कि एक मुसलमान लड़की ने हिंदू के साथ शादी क्यों की। बात की कोई फिक्र नहीं थी और वो दुबई में जाकर अपने शोहर के साथ सेटल हो गई। लेकिन 2 साल बाद नूर ने विक्रम से खुला का मुतालबा कर दिया और विक्रम को छोड़कर पाकिस्तान आ गई। फिर कुछ अरसे बाद नादिया खान ने अपने मॉर्निंग शो के लिए नूर को दावत दी और नूर को इस शो की रिकॉर्डिंग के लिए दुबई जाना पड़ा। लेकिन जब विक्रम को पता चला कि नूर दुबई आई हुई हैं
तो वो भी नादिया खान शो के स्टूडियो में पहुंच गए और वहां पे नूर और विक्रम की बहुत लड़ाई हुई और इसी लड़ाई में नादिया खान भी पड़ गई। जब नादिया खान ने इस लड़ाई की वीडियो अपने मॉर्निंग शो में चलाई तो विक्रम ने नादिया खान पर केस कर दिया। इस केस की वजह से टीवी ने नादिया खान को बैन कर दिया। यूं इस कपल नहीं ਇਹ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਗਲਤ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਚਾਹੇ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਯਾਰ। के रास्ते तो जुदा हुए लेकिन नादिया खान का भी कबाड़ा कर दिया। नूर का इस बारे में यह कहना था कि विक्रम ने मुझसे वादा किया था कि वो शादी के बाद मुसलमान हो जाएंगे, लेकिन वो शादी के बाद मुसलमान नहीं हुए, बल्कि वो मुझे जबरदस्ती हिंदू बनाना चाहते थे, जिसकी वजह से मैंने उनसे खुला लिया। और इस बात को आप नूर की खुशकिस्मती समझें कि विक्रम से उनकी कोई औलाद नहीं है। नेक्स्ट है वसीम अकरम। वसीम अकरम की पहली बीवी का नाम हुमा वसीम था और ये दोनों अपने 2 बेटों के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अचानक हुमा वसीम को कैंसर हो गया और उसके चंद ही माह बाद उनकी डेथ हो गई। इसके बाद वसीम अकरम को एक नए लाइफ पार्टनर की तलाश थी। फिर वसीम अकरम एक मैच की कमेंट्री के लिए ऑस्ट्रेलिया गए और वहां पर उनकी मुलाकात एक क्रिश्चियन खातून शुनेरा थॉमसन से हुई और फिर इन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई और ये दोनों 2 साल तक एक दूसरे से मिलते रहे। फिर 2 साल बाद इन्होंने शादी कर, लेकिन वो वसीम अकरम के साथ पाकिस्तान आकर कराची में सेटल हो गई। अब इन दोनों की एक छोटी सी बेटी है। नेक्स्ट है मरीना खान। मरीना खान पीटीवी के दौर की सुपरस्टार है। खास तौर पे अपने इन ड्रामों तन्हाइयां और धूप किनारे की वजह से वो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन बन गई। वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी बहुत फेमस है क्योंकि उन्होंने स्टार प्लस के ड्रामों में भी काम किया। मरीना खान शुरू से ही बहुत मॉडर्न और आजाद ख्याल थी। इसकी वजह यह थी कि उनके वालिद तो पठान थे, लेकिन उनकी वालदा एक अंग्रेज थी। उनके वालिदैन उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन उनसे एक ऐसी गलती सरजद हुई कि उनके वालिदैन उनसे नफरत करने लग गए। उनके लाखों नहीं बल्कि करोड़ों चाहने वाले थे, लेकिन उनको मोहब्बत हुई तो एक ईसाई शख्स से। जब मरीना ने अपने वालिदैन को बताया कि वो एक ईसाई शख्स से शादी करना चाहती हैं, तो उनके वालिदैन ने इस बात पर काफी नाराजगी का इजहार किया, लेकिन मरीना ने उनकी नाराजगी की परवाह किए बगैर उस ईसाई शख्स से शादी कर ली। मरीना की शादी से उनके वालिदैन समेत उनके पूरे खानदान वालों ने बाइकॉट किया। इनके शौहर का नाम जलील अख्तर है और इन दोनों ने शादी के वक्त ये फैसला किया था कि हम अपनी औलाद को शादी के 5 साल बाद दुनिया में लाएंगे, लेकिन आज इनकी शादी को 32 साल गुजर गए हैं, लेकिन ये औलाद की नेमत से महरूम है। मरीना खान आज भी अपने शौहर से इतनी ही मोहब्बत करती हैं जितनी वो आज से 32 साल पहले करती थी। आज उनकी औलाद तो नहीं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर उनकी औलाद होती तो वो ईसाई होती या फिर मुसलमान होती। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ दिन पहले मैं एक इवेंट पर गया था जहां पर मेरी बहुत सारी सेलिब्रिटीज से बातचीत हुई। वहां पर एक बहस छिड़ी हुई थी, जो सेलिब्रिटीज नॉन मुस्लिम्स के साथ शादियां कर लेती हैं उनकी औलाद मुस्लिम होगी, हिंदू होगी या ईसाई होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सेलिब्रिटीज हो या फिर कोई भी आम शख्स हो या फिर वो लड़की हो, जब वो किसी नॉन मुस्लिम के साथ शादी करती हैं या शादी करता है तो उनकी औलाद किस रास्ते पर जाती है। क्या आपको ये अच्छा लगेगा कि आपका एक बच्चा बुतों की पूजा कर रहा है, एक बच्चा चर्च में बैठा हुआ है और दूसरा बच्चा कुरान पढ़ रहा है और तीनों ही एक दूसरे के साथ इख्तलाफ रखते हैं और तीनों ही एक दूसरे को ठीक नहीं समझते। चंद दिनों में आपकी मोहब्बत और ये सब कुछ धीमा पड़ जाएगा, लेकिन जो बच्चे आप इस दुनिया में छोड़कर जा रहे हैं क्या वो आपकी बख्शिश का जरिया बनेंगे? आपके एक गलत फैसले की वजह से आपकी औलाद भटक कर रह जाए, वो खुद सोचने लग जाए कि मैं ईसाई बनूं, हिंदू बनूं या मुसलमान बनूं। वो इन्हीं चीजों में भटक कर और आखिरकार वो ये फैसला कर दे कि मैं किसी को मानता ही नहीं, मैं किसी मजहब की तरफ जाता ही नहीं। तो आप सोचें कि आप अपनी औलाद को अपने साथ साथ किस बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं किसी मजहब की बुराई नहीं करता। ओके, सो पॉइंट ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਨੌਨ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ।
ਮੋਸਟਲੀ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਈਸਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਈਸਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ। ਬੱਚੇ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਜਾਣ, ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸਾਈਡ ਜਾਣ। ਬਟ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਯਾਰ, ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੋ ਸ਼ਖਸ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਬਾਹਰਲੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ, ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬਣ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੀ ਤਰਫ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਬਣਨਗੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬਣਨਗੇ। ਲੌਜਿਕ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਆ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਉਲਟ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ। ਬਟ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਐਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇੱਦਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ। ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਨੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਨੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੈ ਯਾਰ ਚੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹੀ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋਪੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਅਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਨਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਛੇੜਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਹੁਣੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।